नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा टेक महिंद्रा के बारे में। देखिए, टेक महिंद्रा आप सभी जानते हैं, एक इंडिया में जितने सारे IT सेक्टर कंपनी है उनमें से टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली कंपनी टॉप 5 में था, टॉप 6 में आ चुके हैं, इसीलिए क्योंकि मार्केट कैप थोड़ा सा कम हुआ है एल&टी माइंट्री से। देखिए, एल&टी मतलब एलटीआई और माइंट्री दोनों अलग अलग मतलब कंपनी, दोनों ही पेरेंट कंपनी एक ही है, दोनों अलग अलग कंपनी था। उसको मार्च किया गया और मार्च करने के बाद उसका मार्केट कैप बढ़ चुके हैं और इसलिए कंपनी का जो मतलब पोजीशन है वो टॉप 5 में है। नहीं तो टेक महिंद्रा टॉप 5 में होता, कोई बात नहीं, टॉप 5 में हो टॉप 6 में हो उसमें कुछ फर्क नहीं है। आपको ये देखना है कि कंपनी में कितना ग्रोथ हो रहा है। अभी देखिए, ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी के सेल्स में थोड़ा सा चेंजेस आया है। जैसे कंपनी के सेल्स 1% के आसपास डाउन हो चुके हैं, मगर प्रॉफिट में सारे मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके जो टॉप 5 लीडर्स प्लेयर है उससे भी ज़्यादा मतलब प्रॉफिट किया। जैसे एशियल टेक सबसे टॉप प्रॉफिट किए थे टॉप 5 में, तो 20% के आसपास उसको भी ब्रेक कर दिया। करीबन 23% के आसपास टेक महिंद्रा ने प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जर्नी किया। जो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एल्टे माइंटी, ये सारे कंपनीज को बीट करके आगे बढ़ चुके हैं। तो टेक महिंद्रा कोई छोटे मोटे कंपनी है तो नहीं, ठीक है, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और एक जायंट प्लेयर भी है। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर कुछ गुड अपडेट भी है, जिसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि लगातार टेक महिंद्रा एक अच्छा खासा पॉजिटिव जर्नी लेकर आगे बढ़ रहा है। तो इतना ज़्यादा जर्नी हो रहा है, इसके पीछे रीज़न कौन सा है? वो रीज़न सबसे पहले मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हैं, एक प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया गया कि टेक महिंद्रा एंड गूगल क्लाउड पार्टनरशिप के साथ काम करेंगे। मतलब गूगल जो क्लाउड है उसके साथ एक बिग डील साइन किया है कि टेक महिंद्रा उसके साथ कोलैबोरेट करके एक साथ जुड़कर काम करने वाला है। और वो भी किसके ऊपर? आप देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो एआई, एआई के ऊपर कंपनी काम करने वाला है। उसके साथ साथ मशीन लर्निंग के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग अभी बहुत ज़्यादा मतलब हाई ग्रोथेबल एक पोटेंशियल सेक्टर है। तो उसके ऊपर कंपनी कंपनी काम करने वाला है, और वो भी गूगल जैसे बड़े कंपनी के साथ। तो यही कारण के वजह से लास्ट 2 डेज 3 डेज में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला जब से इस न्यूज पब्लिश हुआ। अभी देखिए, इसी के बीच में मुझे एक ट्रेड भी मिल चुके हैं। मुझे जो ट्रेड मिला वो कुछ इस तरीके से मिले। लंबा करेक्शन होने के बाद कभी ना कभी तो रिकवरी होना था। तो फाइनली क्या किया कंपनी ने, एक अच्छा खासा क्या कप बने, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट करे। मतलब कप के साथ एक हैंडल बटन भी बना, और उस कप विद हैंडल बटन बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो कंपनी अगर ऊपर गया तो कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए, पहले ऊपर जाने से पहले एक चीज़ को आपको पहले समझना पड़ेगा। इस कंपनी के एक लेवल्स, हाई लेवल्स है। मतलब एक जो लेवल्स इसका बना है 1836 रुपीज़। ये कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या है, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। अभी रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन क्यों है? क्योंकि देखिए, इसी लेवल से कंपनी बिग फॉल हुआ था। मतलब इसी जगह पे रेजिस्टेंस भी बना था और एक सप्लाई जोन भी है। उसके साथ साथ कंपनी इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो वो ऊपर साइड में अगर गए तो 2200 लेवल तक जा सकते हैं। जो टोटल टारगेट निकल के आ रहा है, टोटल जो रेंज बना है, इस रेंज का टोटल टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 39% के आसपास। एक बड़ा जर्नी यहाँ पे होने का चांसेस है। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ, मैं इसके ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो मेरे मेरे व्यू आपके साथ शेयर किए हो, आपके व्यू क्या है वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। देखिए, बहुत दिनों के बाद में इस कंपनी के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स भी आ रहा था कि जिंदल स्टील एंड पावर के ऊपर सर क्या किया जाए, क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशन तो सस्ता हो चुके हैं। और उसके साथ साथ कंपनी के वैल्यूएशन देख लीजिए, एकदम सस्ता हो चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट भी इस बार कंपनी ने अच्छा खासा पब्लिश किया, जो पिछले क्वार्टर की तुलना से ज़्यादा है। अच्छी बात है, कंपनी क्वार्टर्स को बीट कर पाए कि मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस को बीट नहीं कर पाया। मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस का ग्रोथ है, सेल्स कम हो गया और प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो अच्छी बात यही है कि कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, उसी रिप्रेजेंट के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। इसीलिए देखिए, कंपनी एक साल में 50% तक रिटर्न भी जनरेट करके दिया। ये सारे पॉइंट्स कंपनी को एक अच्छा खासा बूस्ट देने के लिए काफ़ी है कि सही में कंपनी भाग रहा है। अगर मैं चार्ट को आपके सामने शेयर करूँ तो देखिए,
मुझे जो ट्रेड मिला था इस कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था। देखिए लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी लगातार भागने के बाद देखिए यहाँ पे भी एक रेंज ट्रेड हुआ, उसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ऊपर चला गया। उसी तरीके से सेम टू सेम फिगर आउट के हिसाब से बात करो तो यहाँ पे भी एक रेंज देखने को मिले, और इसी रेंज के बाद कंपनी फाइनली इसका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट जगह पे मैंने क्या किया, डिसीजन लिया। और मेरा डिसीजन इस तरीके से जब भी होता है तो हमेशा जो रेंज बनता है उसके अकॉर्डिंग मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ। मतलब मेरा स्टॉप लॉस होता है 1% और मेरा टारगेट होता है 3%। तो मैं 3% टारगेट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। जो रेंज निकल कर है करीबन करीबन कुछ इस तरीके से कुछ रेंज निकल कर है। तो रेंज निकल कर है करीबन 1160 रुपीज़ के आसपास। अगर एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो जो टारगेट होने वाला है वो 43% के आसपास, और जो स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ करीबन करीबन यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मैं मुझे देखने को मिला, आप बोल सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से टारगेट मिला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1:3 रेशियो के हिसाब से 14% का स्टॉप लॉस है एंड 40% के ऊपर इसका टारगेट है। एक बेस्ट तरीके से टारगेट और एंट्री लेकर मैं चल रहा हूँ। मैं इसको कंटिन्यू जरूर करूंगा क्योंकि मुझे लगता है बाउंस बैक थोड़ा सा करने में टाइम लगेगा, क्योंकि किस तरीके से रिजल्ट है जो आया, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा जो कम हुआ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, तो उसका तो एक प्रॉफिट बुकिंग होगा ही। तो उसके लिए यहाँ पे करेक्शन हुआ था क्योंकि रिजल्ट इस दिन आया था, कुछ इस तरीके से दिनों में रिजल्ट आया था। उसके बाद कंपनी में करेक्शन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। देखिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और पेशेंस ही सब कुछ है, क्योंकि इतनी बड़े टारगेट पाने के लिए आपको इंतजार तो करना होगा। और कंपनी के ऊपर देखिए दो तरीके से सिनेरियो बने, यहाँ पे भी देखिए एक रेंज बने, टोटल रेंज निकल का है कितना, 13%। तो इस टॉप लेवल तक देखूँ तो 20% भी नहीं हुआ, और इसके बीच में रेड कैंडल आ गया। तो इस स्ट्रैटेजीज को मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज को मैं पहले फॉलो करके चल रहा हूँ उसी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। और मैं कंटिन्यू और एक कारण की वजह से इस कंपनी के ऊपर करूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड और साथ ही साथ डीएस, सॉरी एफआईएस और डीएस दोनों ने ही इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा क्वांटिटी एडिंग किए। क्योंकि म्यूचुअल फंड ने 11% होल्डिंग को 12%, 12.5% कर दिया, और एफआईएस ने 11% होल्डिंग को 12.5% कर दिया। मतलब इंस्टीट्यूशन ने अच्छा खासा बाइंग किया इस कंपनी के ऊपर, और जिस बाइंग के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मदारसन सुमी ऑरेंज लिमिटेड। देखिए मदारसन सुमी ऑरेंज लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा, इसका पी रेशियो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आया था कि सर पी रेशियो क्या बहुत हाई है। देखिए मुझे तो उतना हाई नहीं लगा, क्योंकि 63 इसका हाई था, और आज गिरते गिरते पी रेशियो 47 हो गया, और इसके एवरेज पी रेशियो देखने को मिला लास्ट 5 ईयर्स में 52% के आसपास। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो सस्ते में ही देखने को मिला, और सस्ते में देखने के कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट भी कंपनी पब्लिश किया। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी सेल्स को इंक्रीज किए, और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़े। मगर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो 10% से 11% तक हुआ, मगर पिछले क्वार्टर्स में 13% था। मतलब यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो डेटा देखने को मिले उस डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशराइज अभी भी बनता हुआ देखने को मिले हैं, जो प्रेशराइज कंपनी को आगे बढ़ाने में, मतलब आगे बढ़ने में थोड़ा सा रुकावट का माहौल बना सकते हैं। जैसे आप चार्ट को देखेंगे खुद आपको पता चलेगा कि रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी के ऊपर करेक्शन होना स्टार्ट हो गया। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कोई भी मतलब क्वार्टरली कोई भी रिजल्ट आए उससे पहले अगर शेयर में करेक्शन होना स्टार्ट हो जाए तो सोचना रिजल्ट में थोड़ा सा वीकनेस आ सकते हैं। तो सीधी सीधी बात, कंपनी के ऊपर रिजल्ट आने के बाद ही पहले से ही करेक्शन हुआ, और रिजल्ट में वीकनेस तो देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी के ऊपर जो करेक्शन माहौल है, इस करेक्शन के माहौल के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है। अभी हाँ, यहाँ पे क्या रेंज कुछ बना है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बना था। इस बाइंग के रेंज के बारे में बात करूँ तो 15% का रेंज बना, तो मैं इस स्ट्रेटेजीज की यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो पहले स्ट्रेटेजीज मिला था उसका तो टारगेट हो चुके हैं। पहले क्या मिला, कफ, उसके बाद विथ हैंडल। तो कफ विद हैंडल पैटर्न मिला था। और दूसरी बात यहाँ पे और एक पैटर्न कंपनी के ऊपर मुझे मिल चुके हैं, जो है पहले एक क्या बना, एक बड़ा सा यहाँ पे कप बने, और उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे छोटा सा एक हैंडल पैटर्न कंपनी क्रिएट कर बैठे। यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, और उसके बाद फिर से एक बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे बहुत बार हैंडल पैटर्न कंपनी ने क्रिएट किया। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और उसके बाद कंपनी रिटेस्ट भी किया। तो जब रिटेस्ट किया उसी जगह पे कंपनी अभी आज ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से अगर जर्नी कंटिन्यू रहे, मैं प्रीवियस डेटा को डिलीट कर देता हूँ, प्रीवियस चार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, तभी आपको पूरा का पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए मैं टोटली
इस रेंज को अगर आपके सामने मार्किंग कर दूँ, जो टोटल हेड का साइज है उसी साइज को मैं अगर ऊपर बैठा दूँ तो एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। जो जर्नी निकल कर आ रहा है करीबन 35%। तो मैं इसके लिए ऑब्वियसली कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड मिला है बहुत शानदार तरीके से पैटर्न्स के बेसिस में मिला है। तो देखिए, हमेशा आपको कोई भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सारी चीज़ों को वेरीफाई करके ऑब्जर्व करके करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ों को पहले समझिए। जब जब नीचे आया, जब लेवल को ब्रेक किया तब हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, और दूसरी बात जब नीचे आ रहे हैं वहाँ पे वॉल्यूम वीक होता चला जा रहा है। मतलब सेलर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितना बायर एक्टिव हो रहा है, क्योंकि जब बाइंग हो रहा है तब हाई वॉल्यूम के साथ हो रहा है, जब सेलिंग हो रहा है तब छोटे मोटे वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रहा है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी यहाँ से रीबाउंस और बैक भी कर सकते हैं। बाकी मेरा व्यू क्या है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके व्यू क्या है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है, आप देख सकते हैं, बोनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड। बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, 7,500 करोड़ की कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। फिर भी इस कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस किया एक साल में। 156 से लेकर 3,500 तक जर्नी किया, और इसी कारण के वजह से शायद कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया 2 तारीख को स्प्लिट देने का। हर एक के बदले कंपनी 5 देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, वो 2 रुपया बनने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट एंड बोनस पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें। साथ ही साथ जितने सारे कंपनीज के बारे में मैंने चर्चा किया हूँ वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ट्रेड के बारे में आपके साथ शेयर किया हूँ। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल करना है तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।